नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। आज हम आपके लिए हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं जो यूटेट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में जो कारक है वह है अपादान। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? जो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर 2 1983 को। वैसे इसकी डेट है 28 अक्टूबर 1983। अगला प्रश्न नंबर 3 है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है पूछा गया है। तो इसमें देखिए सेवक को पूछा गया है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसमें देखिएगा इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान कारक। अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं, जो वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा आपसे पूछा है, सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो जो सुरेंद्र है उसका संधि विच्छेद है सुर प्लस इंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए जो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, दंपति। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरा है आपका आँखें पथरा जाना। एक मुहावरा है आँखें पथरा जाना। तो इसका सही आंसर है प्रतीक्षा करते करते थक जाना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, आहूत का विलोम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 में देखिएगा आहूत का जो विलोम है वह है अनाहूत। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, जिसकी कौन सा सर्वनाम है? जिसकी में पूछा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, देखिएगा जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता जो बतलाते हैं उन शब्दों को कहते हैं आपका प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिएगा पूछा गया है आपसे, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। अब देखिए भवानी शब्द का जो पुल्लिंग है हम उसको इसमें बदलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 भव। अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, सूरदास कृत भ्रमर गीत का मुख्य विषय है। अब देखिएगा जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है भ्रमर गीत, तो उसका मुख्य विषय जो था
ऑप्शन नंबर 2 प्रेम की ज्ञान पर विजय। अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें। अर्थ है आंखें पथरा जाना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुका है। तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रतीक्षा करते करते थक जाना। अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिएगा, यहाँ पूछा गया है आपका दर्प का पर्यायवाची। तो दर्प का जो पर्यायवाची है वह है अहंकार, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिएगा, आपसे ये पूछा गया है एक दोहा, निम्नलिखित दोहे में से कौन सा अलंकार है। मेरी भव बांधा हरो, राधा नागर सोई जाय, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। तो 15 का जो आंसर है आपका है श्लेष, ऑप्शन नंबर 3, श्लेष अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिएगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो उसे कहते हैं दंत्य, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो यह पूछ रहा है आपसे कि कौन सा युग्म आपका गलत है। तो इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 17 का 4 दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है देखिएगा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कह रहा है ना। तो अब देखिए वरिहणी जो ये शब्द है यह अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप लोग, तुलसीदास किसकी कविता है, पूछा गया है। अब देखिए जो तुलसीदास वो कविता है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है आपसे, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो सही आंसर है यह है आत और अंत्र। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।